हेलो गाइस, मैं हूं दीपक पंजवानी। जेसी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं कुछ क्लासेस आपके लिए फॉर आईबीपीएस एसओ एग्जाम, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5। इसके पहले मेरी 4 क्लासेस आ चुकी हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो अगर आपने नहीं देखी हैं वो जाकर के पहले वो क्लासेस देखें, फिर हमारी जो आज की क्लास है क्लास 5, फिर इसको देखें। चूंकि सीक्वेंस में अगर आप चीजों को करते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होती है, ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है आईबीपीएस एसओ की क्लास 5, जो कि फिलअप बेस्ड है। फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, ये क्लास उस पर बेस्ड होने वाली है। आपके एग्जाम में हर लेवल के फिलअप्स आते हैं, सिंगल डबल। तो मैंने कोशिश की है उन लेवल्स के क्वेश्चंस को आपको कराने की, जिससे कि एग्जाम में आपको फायदा मिल सके। तो चलिए फिर हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। बिफोर दैट मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। उसके पहले हम पढ़ेंगे आज का इंस्पिरेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट क्या है। वर्क हार्ड क्वाइटली, सेट अलार्म, वेक अप अर्ली, स्टडी हार्ड एंड एट द एंड से सरप्राइज। क्या मतलब है हमारा, क्या कोटेशन है आज का? देखिए, सबसे पहले आप कामली, शांत होकर के वर्क हार्ड कीजिए, मेहनत कीजिए। सुबह जल्दी उठिए, अलार्म सेट करिए, वेकअप अर्ली, जल्दी उठें। स्टडी हार्ड, एट द एंड से सरप्राइज। मतलब ये काम जितने भी आप कर रहे हैं ये सब क्वाइटली करें और लास्ट में सबको सरप्राइज कर दें। आके बोले सरप्राइज, आई हैव गॉट सक्सेस, मुझे सक्सेस मिल चुकी है, सबको सरप्राइज कर दें। एट लास्ट कहने का मतलब है कि आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तो लोग भी सरप्राइज हो जाएंगे और लोगों को आप जाके बोलेंगे सरप्राइज, आई हैव कंप्लीटेड माई टारगेट। क्यों? क्योंकि आप तो शांति से अपनी मेहनत पर लगे हुए थे, वर्क हार्ड क्वाइटली, जैसा इस कोटेशन में बोला गया है। इसलिए बोला गया है कि आप शांत रहकर अपनी मेहनत करें। जब आपको सक्सेस मिलेगी तब आप लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। तो मेहनत करते रहें, अच्छे से मेहनत करें, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करें। ये सारी चीजें हमारी एक स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो था देखिए आज का हमारा इंस्पिरेशनल कोट। बढ़ते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर भी किया। तो उस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। क्या था उस क्वेश्चन का आंसर? था ऑप्शन डी। पहले मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कस। क्वेश्चन जो था हमारा वो था, टेरिफ्स हैज इंपोर्टेड हायर चाइना ऑन 603 आइटम्स इम्पोज्ड फ्रॉम द यूएस। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था। आंसर मैंने आपको बता दिया। जिन भी लोगों ने ऑप्शन डी इसका हमें आंसर किया है उन सभी का आंसर सही होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन डी हमारा सही क्यों है, इसका सोल्यूशन जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेरिफ्स हैं, टेरिफ्स, अच्छा इन्होंने बोला है ए को सी से रिप्लेस करिए और सी को ए से रिप्लेस, बी को डी से रिप्लेस करिए। ये इन्होंने दोनों चीजें हमें बोली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं टेरिफ्स लगाए किस पे जाएंगे। चाइना, चाइना हमें स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा, क्योंकि टेरिफ्स है, वैसे भी हैज इसके लिए नहीं आएगा। जब आप इसको पढ़ने जाएंगे टेरिफ्स के लिए हैज तो आप लगा नहीं सकते। तो हैज तो सिर्फ एक ही चीज के लिए आएगा, वो है आपका चाइना। तो देख के पता होना चाहिए कि सेंटेंस की स्टार्टिंग तो चाइना से होगी होगी। यानी ए को तो रिप्लेस करना ही था हमें सी से, और ए और सी हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा था, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका डी होना चाहिए था। तो क्या होगा ये, चाइना हैज इंपोर्टेड, क्या इंपोर्टेड आएगा, क्या इंपोर्टेड आएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इम्पोज्ड इससे रिप्लेस क्यों होगा, यहां पर इम्पोज्ड आना चाहिए। इम्पोज्ड हायर टेरिफ्स ऑन 603 आइटम्स इंपोर्टेड। किसी भी चीज को जब आप इंपोर्ट करते हो, इंपोज्ड कैसे करोगे? इंपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, यूएस से इंपोर्ट करने की बात की जा रही है। अगर इंपोज्ड लगा है तो वैसे भी इंपोज्ड का मतलब होता है थोपना, इंपोज्ड का मतलब होता है थोपना, और उसके बाद हमेशा ऑन आता है। तो वो आपको इंपोर्टेड यहां लगा, इंपोज्ड आपको यहां लगाना है, वो ऑन देखिए यहां यूज किया गया है। तो इंपोज्ड के बाद हमेशा ऑन आता है, ये बात तो याद रखिएगा, फ्रॉम तो कहीं से नहीं आएगा। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके पास अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, आप इस क्वेश्चन को मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में इसको कर जाएंगे। बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑप्शन, ये आपको होमवर्क क्वेश्चन समझ आया होगा। आंसर होगा ऑप्शन डी। जिन लोगों का ये सही निकला है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने इस सवाल को कर लिया, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा।
तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ठीक है, इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। चूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फिट बोथ ब्लैंक्स करेक्टली। दो ब्लैंक्स आपको दिए होंगे एक सेंटेंस में, उन्हें आपको फिट करना है आपके सेंटेंस में। चार ऑप्शंस आपको गिवन होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, द टाउन ऑफ चेगरिस एट द माउथ ऑफ द रिवर ऑफ द सेम नेम इज डैश 32 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्टोबेलो, जैसे हम प्यूटोबेलो बोलेंगे। इट इज डैश ऑन द नॉर्थ ऑफ द रिवर विच फॉल्स इनटू द कैरेबियन सी। ये आपका फिलअप है, ये आपका सेंटेंस है। दो फिल इन द ब्लैंक्स आपको इसमें करने हैं, दो फिलअप आपको फिल करने हैं, ब्लैंक्स को फिल करना है। 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। इन 5 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें आपको फिट करना है। जल्दी से करें, 10 सेकंड जब मैं हर बार देता हूं वो आपको हर क्वेश्चन के लिए दूंगा। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे फटाफट से। यहां हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, एग्जाम में हमें बहुत फायदा होगा। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी सवालों को करने की, फटाफट से। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। सही गलत की अभी टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन में गलतियां होती हैं, ये बात हमें पता होना चाहिए। कोई बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूं और फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर जानते हैं हमारे आंसर को। क्या है हमारा आंसर? जितने लोगों ने इसका आंसर किया है भाई, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिन भी लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उनका उत्तर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्यों होगा? सबसे पहले हम ऑप्शन ए की तरफ चलते हैं और देखते हैं सेंटेंस की डिमांड क्या है। पहले हम देखते हैं सेंटेंस की क्या डिमांड है। द टाउन ऑफ चेगरिस एट द माउथ ऑफ द रिवर ऑफ द सेम इज। अब देखिए यहां पर हमें इज लगाना है। किसके पहले? जो हमारा ब्लैंक है वो है 32 माइल्स के पहले है। तो अगर मैं अपवर्ड लगाता हूं, इज अपवर्ड 32 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्टोबेलो, तो क्या अपवर्ड आपको यहां सही लग रहा है? कोई सेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं दे रहा है, सेंस नहीं दे रहा है। इज फर्दर 2 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्टोबेलो। देखिए फर्दर अगर आता तो फर्दर आपको डिस्टेंस की कहानी, इज फर्दर 32 वेस्ट ऑफ पोर्टोबेलो, ये आपका बोल रहा है। मे भी आंसर हो सकता है, हम इसको हमारे एक ऑप्शन के तौर पर अभी छोड़ देते हैं कि हम चलो इस पर बात करेंगे। बात करते हैं हम थर्ड वाले की। अच्छा, अगर हम फर्दर ले लेते तो इनडेफिनेट होना चाहिए। आगे देख लेते हैं इनडेफिनेट फिट हो रहा है कि नहीं। इट इज इनडेफिनेट ऑन द नॉर्थ ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर विच फॉल्स इनटू, तो इनडेफिनेट तो नहीं आएगा, ये तो देख के ही पता लग रहा। तो फर्दर हो सकता है फिर भी, बट अगर हम फर्दर पर डाउट लेते हैं तो, बट इनडेफिनेट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है थर्ड ऑप्शन, बोल रहे हैं द टाउन ऑफ चेगरिस एट द माउथ ऑफ द रिवर ऑफ द सेम नेम इज अबाउट। अबाउट आएगा क्यों? क्योंकि 32 माइल्स एक आपको अंदाजा बताया जा रहा है इसमें कि इज अबाउट 32 माइल्स वेस्ट ऑफ पोर्टोबेलो। इट इज सिचुएटेड, बिल्कुल सही है भाई, ये तो इट इज सिचुएटेड ही आना चाहिए, उसकी पोजीशन बता रहे हैं। इट इज सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द बैंक, नॉर्थ बैंक ऑफ द रिवर विच फॉल्स इनटू द कैरेबियन सी। उसकी पोजीशन बता रहे हैं, इट इज सिचुएटेड, उस वो कहां पर पोजीशनड है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका ऑप्शन सी सही होगा। शायद मैंने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है कि इंडिकेट्स कर रहा है लोकेशन को। सेकंड ब्लैंक्स रिक्वायर वर्ड सिमिलर टू, यानी जो आपका सी ऑप्शन है ये पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें ये जो है सी, इसमें आपका आफ्टर आएगा मेरे हिसाब से, ये एक एरर है, इसको आफ्टर कर लीजिएगा। और ये फ्रॉम प्लेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी, इसका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि इसका ऑप्शन सी आंसर क्यों होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। एज जॉर्ज वॉशिंगटन लॉन्च्ड टू गो टू सी, अब्राहम लिंकन seems to have dashed to follow the river. He tried to dash out as deckhand,
बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको बताना है इसमें कौन से दो ऐसे ब्लैंक्स हैं, ऐसे दो ऐसे वर्ड्स हैं जो इसमें फिल किए जा सकते हैं। जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फटाक से। जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। क्या आंसर हो सकता है ए बी सी डी ई में से? जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट से। क्या उत्तर हो सकता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आज की हमारी क्लास का? चलिए देखते हैं क्या उत्तर हो सकता है। एज जॉर्ज वॉशिंगटन लॉन्च्ड टू गो टू सी, अब्राहम लिंकन सीम्स टू हैव डैश टू फॉलो द रिवर, ही ट्राइड टू डैश आउट एज डेक हैंड बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम। देखिए यहां से जब हम सेंटेंस को रीड करते हैं हमें पता चलता है कि यहां पर अब्राहम लिंकन सीम्स टू हैव एक, उसको जो उनको जो है एक किसी भी चीज की चाह दिखाने की कोशिश करते हैं, चाह मतलब वो किसी भी चीज को लेकर के एक चाह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम किसी एक हमारे सेंटेंस पर जाएं, ऑप्शंस पर जाएं, तो ऑप्शन ए में जो आपका क्रेव्ड है, क्रेव्ड का मतलब भी होता है किसी चीज की चाह, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा इच्छा। तो क्रेव्ड यहां पर आ सकता है क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी सही होगा। तो ऑप्शन ए हो सकता है पहले ब्लैंक के लिए। सेकंड बात करें डिस्पाइस, चूंकि देखिए आप एज जॉर्ज वॉशिंगटन लॉन्च्ड, लॉन्च्ड बोल दिया, लॉन्च्ड मतलब होता है किसी चीज की चाह, ठीक है, लॉन्चिंग फॉर किसी चीज की चाह, टू गो टू इन टू सी, तो यहां पर क्रेव्ड आएगा। डिस्पाइस नहीं आ सकता, नफरत, ठीक है। तो लॉन्च्ड की वजह से हमें यहां पर डिस्पाइस को नहीं ले सकते, इतना आप समझ गए। इसके बाद एग्ड ले सकते हो आप, ठीक है, हम इसको भी लेते हैं। डिसलाइक बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि यहां पर चाह की बात हो रही है, और अर्नड की बात भी यही होती है। तो ये तीन हमारे हो सकते हैं। अब हमारा जो ऑप्शन है डिपेंड करेगा सेकंड वाले ब्लैंक के ऊपर। ही ट्राइड टू डैश आउट एज डेक हैंड बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम, यानी वो करना तो चाहते थे बट उनकी एज उनके खिलाफ थी, यहां पर ये सेंस देना चाह रहे हैं। तो हम देखें जब पहला, तो देखिए रेंट यहां पर वर्ड बिल्कुल नहीं आएगा, रेंट यहां पर नहीं आना चाहिए। रेंट पर कोई चीज देना, रेंट आउट एज डेक हैंड बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम, तो रेंट यहां पर सही शब्द नहीं होगा। लीज पर देने का मतलब भी रेंट होगा, तो मेरे हिसाब से ये भी यहां पर सेंस बिल्कुल नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है आपका गलत होगा। हायर आपका सही हो जाएगा। ही ट्राई टू हायर आउट एज डेक हैंड, क्योंकि डेक हैंड का मतलब होता है डेकोरेट करना, किसी भी चीज की ब्यूटिफाई करना, दैट इज डेक हैंड। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर एक सेंस दे देगा, बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें एक हायर करना, एक जॉब देने की बात कर रहा था, इसीलिए यहां पर एक जॉब देने की, ही हायर आउट एज डेक हैंड बट हिज एज वॉज अगेंस्ट हिम। तो ऑप्शन ई आपका उत्तर हो जाएगा, चूंकि सेकंड ब्लैंक जो है आपका ये एक जॉब की बात कर रहा था, ठीक है, क्या कर रहा था, एक जॉब की बात कर रहा था। तो और पहले वाला आपका एक इच्छा की बात कर रहा था, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। तो ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का? क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज दिस? व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? फटाक से करने की कोशिश करेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 को। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजी से लेवल है, ठीक ठीक लेवल है, मैं कहूंगा। आपको इन्हें मुझे बताना चाहिए, आंसर करने जरूरी है, तभी आपका एग्जाम में आपका स्कोर बढ़ सकता है। When Handel reached England, he dash himself already well known there. The England people knew their operas and liked them so much that Handel that to stay. तो ये हमारा था क्वेश्चन थर्ड। जल्दी से बताइए क्या आंसर इसका होगा ए बी सी डी ई में से, फटाक से बताएं। जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करेंगे।
एग्जाम में ये सवाल आपके आते हैं, ऐसे ही सवाल आते हैं। जल्दी से, जल्दी करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को, क्या आंसर इसका हो सकता है। व्हेन हैंडल रीच द इंग्लैंड ही बिलीव्ड लगाने, चलिए हम ये ऑप्शन को उठा के देखते हैं, ए ऑप्शन लगाने की कोशिश करते हैं। ही बिलीव्ड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, क्या बिलीव्ड लगाया जा सकता है? अगर बिलीव्ड लगाएंगे तो क्या, मेरे हिसाब से तो मुझे यहां पर बिलीव ग्रामेटिकली या लैंग्वेज जैसे हम रीड करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, कोई सेंस नहीं दे रहा है, बट स्टिल हम आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक देम सो मच दैट हैंडल ओपन टू स्टे। ओपन टू स्टे क्या होता है भाई, कोई सेंस नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बिलीव भी यहां पर ही बिलीव हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, तो ये भी बहुत सही सेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जब सेकंड फिलअप की मैंने बात करी तो हमें पूरी तरीके से पता चल गया कि ऑप्शन वन तो नहीं हो सकता। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन, व्हेन हैंडल रीच्ड इंग्लैंड ही एंटिसिपेटेड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, बिल्कुल सेंस नहीं। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक देम सो मच दैट हैंडल नेगोशिएटेड टू स्टे देयर। देखिए यहां पर लाइक की बात हो रही है तो वहां पर नेगोशिएशन तो नहीं आना चाहिए। लाइक की बात हो रही है कि लोग उन्हें उतना पसंद कर रहे थे कि उन्होंने नेगोशिएशन कर लिया, तो नेगोशिएशन तो नहीं आना चाहिए, यहां पर उनको पसंद आनी चाहिए वो चीज, तभी वो वहां पर रुक गए, तो नेगोशिएशन नहीं आएगा। यहां पर आपका जो बी ऑप्शन है ये भी आपका गलत हो जाएगा, कोई सेंस आपकी सही नहीं निकलेगी। इसके बाद हम थर्ड की बात करें, व्हेन हैंडल रीच्ड इंग्लैंड ही फाउंड हिमसेल्फ, ये सही लग रहा है मुझे, मतलब जब वो वहां पहुंचा तब उसे पता चला, ही फाउंड उसे पता चला उस समय, ही फाउंड हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन देयर, ठीक है। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक्ड देम सो मच दैट हैंडल कंक्लूडेड, उसने डिसाइड किया, कंक्लूडेड बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, ये कंक्लूडेड टू स्टे, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि उसने डिसाइड किया, कंक्लूड किया कि मुझे यहां रुकना चाहिए, तो ऑप्शन सी मुझे यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन सी मुझे यहां पर बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी हम ऑप्शन डी और ई को चेक कर लेते हैं। व्हेन हैंडल रीच्ड इंग्लैंड ही एकस्टम्ड, देखिए जब भी एकस्टम्ड आएगा तो एकस्टम्ड के बाद आपको हमेशा टू लगाना होता है, और वैसे भी एकस्टम्ड का मतलब होता है किसी भी चीज के में घुल मिल जाना या आदत लगाना। हिमसेल्फ वेल नोन देयर, ठीक है, चलिए अगर टू भी नहीं है हम आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश पीपल न्यू देयर ओपेराज एंड लाइक देम सो मच दैट हैंडल स्टैब्लिश्ड टू स्टे, क्या स्टैब्लिश्ड, तो कोई सेंस नहीं देगा, सेंस आपका सी जितना अच्छा दे रहा था डी नहीं दे पाया, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद हम लास्ट भी चेक कर लेते हैं, व्हेन हैंडल रीच्ड इंग्लैंड ही बिगिन हिमसेल्फ ऑलरेडी वेल नोन, बिल्कुल सेंस नहीं है, ये तो मैं देख के ही हटा दूंगा। तो ऑप्शन सी आपका मुझे सही लग रहा है, और यही आपका देखिए आंसर है। क्या है यहां पर, पहला ब्लैंक जो है मीन्स है आपका सिमिलर टू, एंड जो आपका सेकंड ब्लैंक है वो आपका बता रहा है सिमिलर टू डिसाइडेड। मतलब कहने का है मेरे, उसके कहने का है जो पहला वाला आपका जो ब्लैंक है यहां पर उसको कोई चीज पता चलने की बात कर रहे हैं, जो पहला ब्लैंक है उसमें कोई भी चीज पता चलने की बात होगी तो हमें यहां पर फाउंड लगाना था, और जो दूसरा ब्लैंक है हमारा उसमें उसे डिसाइड करना था मुझे क्या करना है, तो उसके लिए उसने कंक्लूड किया कि यस आई हैव टू डू दिस, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड वर डैश एम्पायर्स, ठीक है, सेंटरिंग अपॉन द वर्शिप ऑफ अ गॉड और ऑफ अ गॉड किंग, Alexander was treated as a divinity and the Caesars were gods in so much as they had altars and temples dash to them। ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बी सी डी ई में से क्या लगेगा, जल्दी करने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड में आपको इसके लिए दे रहा हूं, फटाक से जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर और सॉल्यूशन दोनों बताऊंगा, जल्दी।
जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, फिर हम करते हैं एक एक फिलअप को इसमें फिट, ओ एक एक ऑप्शन को इसमें फिट इन फिलअप इन फिल इन द ब्लैंक्स में, इन ब्लैंक्स में, फिर देखते हैं क्या उत्तर निकल के आता है हमारा। जल्दी करने की लेकिन हम जरूर कोशिश करेंगे। चलिए जानते हैं हमारे क्वेश्चन के इस सॉल्यूशन को। ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड वर डैश एम्पायर्स। चलिए देखते हैं हम इसमें पहला ऑप्शन डाल के। ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल एम्पायर्स। हिस्टोरिकल एम्पायर्स तो वो पहले ही थे, इसको कहने का क्या सेंस था मुझे ये समझ में नहीं आया। बोल रहे हैं ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड वर हिस्टोरिकल एम्पायर्स, हिस्ट्री में तो ओल्डेस्ट आएंगे ही आएंगे ना, तो बोलने की क्या जरूरत है। फिर आगे देखते हैं चलिए। सेंटरिंग अपॉन द वर्शिप ऑफ अ गॉड और ऑफ अ गॉड किंग, Alexander was treated as a divinity, and the Caesars were gods in so much as they had altars and temples allocated, क्या बोल रहे हैं, allocated as, and the Caesars were god in so much, भगवान थे वो एक क्वांटिटी, एक मतलब उनकी वो बताई जा रही है, एक एक्सटेंट तक बताया जा रहा है। इन सो मच, इतने भगवान थे, वह सीजर्स वर गॉड इन सर्टेन एक्सटेंट एज दे हैड ऑल्टार्स, उनके खुद के मंदिर थे और पवित्र स्थान थे, जो कि उनको एलोकेट किए गए थे, मतलब उनको दिए गए थे। ये कोई सेंस नहीं देगा। अगर कोई भी भगवान होते हैं तो उनके लिए एक श्रद्धा दिखाई जाती है, कि जगह दी जाती है उनके लिए, कि एलोकेट कर दिया, हाँ भगवान है तो हम आपके लिए इतनी जगह छोड़ देंगे, ऐसा कोई सेंस नहीं देता। ये एक श्रद्धा, एक भावना की बात है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, सेंस यहां पर ही आपका गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखें, ओ नेक्स्ट, अगर हम पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं, तो आपका जो पहला ऑप्शन था ये गलत हो गया। सेकंड देखते हैं। ऑफ कोर्स द ओल्डेस्ट एम्पायर्स इन द वर्ल्ड वर रिलीजियस एम्पायर, बिल्कुल ठीक लग रहा है, ये रिलीजियस हो सकते हैं, आपके रिलीजियस हो सकते हैं, रिलीजियस थे जो पुराने एम्पायर्स थे। सेंटरिंग अपॉन द वर्शिप, देखिए भगवान की बात है तो रिलीजन आ गया तो हम यूज कर सकते हैं। और ऑफ अ गॉड किंग, एलेक्जेंडर वॉज ट्रीटेड एज अ डिविनिटी एंड द सीजर्स वर गॉड्स इन सो मच एज दे हैड ऑल्टर्स एंड टेम्पल्स डिवोटेड। ओ भाई क्या होगा, डिवोटेड, बिल्कुल सही है ये तो, डिवोटेड हो सकता है। ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि डिवोटी होते हैं, वो डिवोटेड करते हैं अपने भगवान को, जो उनके उनके लिए रहता है, उनकी तरफ डिवोटेड हम कर देते हैं चीज को। तो डिवोटेड बिल्कुल आ सकता है यहां पर, उनके लिए वो चीज निर्धारित कर देना या उनकी तरफ पूरी तरीके से हो जाना। तो टेम्पल्स डिवोटेड टू देम, उनके लिए वो टेम्पल्स होना, ये सेंस दे रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये मुझे आंसर लग रहा है, अगर बाकी ऑप्शन हमें सही सेंस नहीं देंगे तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या बोल रहा है थर्ड ऑप्शन। ग्रैंड वर ग्रैंड एम्पायर्स, ग्रैंड ठीक है, अगर हम लेते हैं तो आगे जाके हमें कमिटेड लगाना पड़ेगा, कमिटेड टू देम, एक कमिट कर देना। अगर भगवान है तो मंदिर देना पड़ेगा, ये कोई सेंस नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा आता है आपका मॉन्स्टरस एम्पायर, मॉन्स्टर वाले एम्पायर, यहाँ रिलीजियस की बात हो रही थी, भगवानों की बात हो रही थी, तो मॉन्स्टर की बात नहीं होनी चाहिए। डेडिकेट ठीक हो जाता, डेडिकेटेड टू देम ठीक है चल जाता, लेकिन मॉन्स्टर्स नहीं चलेगा क्योंकि यहां पर भगवान की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। फिर आता है करेजियस, तो करेजियस अगर मैं लेता तो फिर अफोर्डेड यहां पर थोड़ा सा गलत सेंस देता, तो ई भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है आपका, ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है हमारे सारे ऑप्शंस में। आंसर चेक करते हैं। जी हाँ भाई देखिए, आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, क्योंकि जो लाइंस हैं वो भगवान की पूजा की बात कर रहे हैं, तो रिलीजियस और डिवोटीज बिल्कुल फिट होगा। जो कि आपके ब्लैंक्स हैं उन पर ही डिपेंड है, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो मुझे बिल्कुल सही लगा था, और वही आपका उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर आंसर। जिन्होंने बी आंसर किया था वो बिल्कुल सही गए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, आज की क्लास का क्वेश्चन 5। An increasing number of students dash me with documentation from the student disabilities office that them to use a laptop to take notes। हमें इसको करना है सॉल्व, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। इन दोनों ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन सही फिट बैठेगा, जल्दी बताएं फटाफट से, जल्दी से बताइए।
जल्दी से करने की कोशिश करेंगे हम फटाफट से। An increasing number of students dash me with documentation from the student disabilities office that dash them to use a laptop to take notes। क्या होगा? जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, 10 सेकंड मैंने आपको दिए। चलिए फिर, आपने कर लिया होगा ये तो मैं उम्मीद करता हूं। क्या होगा इसका आंसर? करते हैं, देखिए हम फिट करने की कोशिश करते हैं। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन ने थ्रेटन मी, बढ़ते हुए स्टूडेंट्स मुझे खतरा दे रहे थे, विद डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटीज ऑफिस। मतलब बढ़ते हुए स्टूडेंट्स मुझे खतरा दे रहे थे चूंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे। कहां के? फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटीज ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स थे। दैट दैट बेनिफिट देम टू यूज अ लैपटॉप। तो वो आपको खतरा कहां से देंगे? मतलब अगर वो बेनिफिट दे रहे थे उन बच्चों को कि वो लैपटॉप यूज कर सके, यहाँ पर डिसेबिलिटीज ऑफिस से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे वो उसमें जो लैपटॉप्स का जो यूज करने का फायदा बता रहे हो, वो आपके लिए थ्रेटन कैसे होगा, नुकसानदायक कैसे होगा, डेंजर कैसे हो सकता है? तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट मी विथ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटी ऑफिस। ठीक है, प्रेजेंट आ सकता है, यहां पर मेरे सामने प्रेजेंट किए गए, ये बोलना चाह रहा है दैट बेनिफिट दैम, वो उन्हें बेनिफिट कर रहा था। ओ सॉरी, बेनिफिट नहीं होगा, एंटाइटल्स होगा, हम सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। दैट एंटाइटल्स, एंटाइटल्स मतलब होता है उनको हक देता है, एंटाइटल्स दैम टू यूज अ लैपटॉप टू टेक नोट्स, नोट्स बनाने के लिए उन्हें वो लैपटॉप मिलने का, यूज करने का जो है हक उन्हें मिल रहा था जिससे वो अपने नोट्स बना सके। और एंटाइटल के बाद याद रखिएगा हमेशा टू आएगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन बी उत्तर होना चाहिए, यही आपका आंसर होना चाहिए, चूंकि बिल्कुल फिट बैठ रहा है। चलिए फिर एक काम करते हैं, हम बाकी के ऑप्शंस को भी एक बार चेक जरूर करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि हम बाकी ऑप्शंस को मिस करें। तो पहला गलत था, दूसरा में ठीक लगा। तीसरा है एन इंक्रीज नंबर ऑफ स्टूडेंट श्योर मी, ठीक है, वो मुझे दिखा रहे थे विथ डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द डिसेबिलिटीज दैट गारंटी देम, गारंटी देम टू यूज अ लैपटॉप टू टेक नोट्स। तो देखिए इसके आगे ये बहुत ज्यादा सेंस नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसके बाद बर्डन मी विद डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटीज, ठीक है मान लेते हैं। दैट बिलीव्स देम टू यूज, ये भी बहुत ज्यादा सेंस नहीं देगा इसके सामने, हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना है। बेस्ट ऑप्शन अभी तक हमें बी लगा है। फिर इसके बाद आता है कॉल मी, इन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉल मी, ये भी इसके सामने सेंस नहीं दे रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सेंस दे रहा था हमें, इसीलिए मुझे शुरू में ही ऑप्शन बी सही लगा। चलिए आंसर चेक करते हैं क्या होगा। भाई देखिए आंसर चेक करने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? जो सेकंड ब्लैंक है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है, मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटी, वो एक सिंगुलर है। अच्छा, ये एक बड़ी बात बोली गई कि यहां पर जो है एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी, ये मैं आपको बताना भूल गया शायद इसमें, कि जो डॉक्यूमेंटेशन है विद डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द स्टूडेंट डिसेबिलिटी ऑफिस दैट। अच्छा, ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है? दैट हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इसके लिए यूज हो रहा है। और इसके लिए वर्ब कौन सी आएगी? वर्ब आएगी सिंगुलर। यही हमारे सॉल्यूशन में बोल रहे हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। तो यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर सेकंड ब्लैंक में। देखिए ये प्लूरल वर्ब थी, नहीं होगा, ये हो सकता है सिंगुलर वर्ब है। ये आपका प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है। तो तीन ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए थे। तो हमारा ऑप्शन बी या ई में से आंसर हो सकता था, लेकिन जो फिट था आपका वो बैठा आपका ऑप्शन बी, जो कि उसकी जो सेंस थी वो बेहतर थी। तो हमें हमेशा सेंस के साथ जाना होता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आज की क्लास का क्या होगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी बताएंगे फटाफट से क्या आंसर होगा। इसमें मुझे लगता है कुछ एक एरर कुछ दिखाई जा रही है इस क्वेश्चन में, चूंकि दो फिलअप्स हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो हमारा एक ही है। इसका जो एक ही है मेरे हिसाब से, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में जो है आपका फिलअप मेरे हिसाब से एक ही होगा, ठीक है।
इसका जो फिलअप में जो होगा आपका, ये वाला आपका जो है ये आंसर ये नहीं होगा, तो आप इसको रिमूव कर दें, आप इसको रिमूव कर दें। चलिए पढ़ लेते हैं। फ्रॉम, ये मुझे लगता है कि आई वॉन्ट टू से, ठीक है, ये इसमें आपका सेंटेंस जो था यहां तक आना चाहिए था, बट एक्चुअली इसमें एक मिस प्रिंट की वजह से क्वेश्चन ये होना था, आई वॉन्ट टू बाय सम पेन्स एट द डैश शॉप। चूंकि मैं आंसर आपको बता चुका हूं, आंसर दिख गया, चूंकि इस क्वेश्चन में एक एरर था, तो अब आपको पता ही चल गया था कि बुक शॉप या कुछ भी फिट आ जाएगा, तो आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को मैं अब एलिमिनेट कर रहा हूं हमारी लिस्ट से। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं। चलिए, क्वेश्चन 7 भी मैं इसको रिमूव करूंगा, इस क्वेश्चन को भी आप हटाएं, इसमें भी एक सेम एरर है, इस क्वेश्चन को भी रिमूव करिए। क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का। क्वेश्चन 6 और 7 में एरर है, तो मैं आपको वो नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का क्या है। इट इज डिफिकल्ट टू डैश वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड डैश दैट आर एडमिटेड बाय इटाइमोलॉजी एंड ग्रामर। तो भाई आपके सामने है एक सेंटेंस जिसमें दो फिल इन द ब्लैंक्स है, सेम हमारे उस बैक वाले फॉर्म में आएंगे। माफी चाहूंगा मैं, हमारे दो क्वेश्चंस बीच में खराब हो गए, नेक्स्ट क्लास में हम ज्यादा ले लेंगे, आज थोड़े कम हो जाएंगे क्वेश्चन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। इट इज डिफिकल्ट टू डैश वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड डैश दैट आर एडमिटेड बाय एटाइमोलॉजी एंड ग्रामर। आपके सामने 5 ऑप्शन, फिट करके बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है इन फिलअप्स में। जल्दी से फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, क्या उत्तर होगा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूं। जल्दी से, क्या उत्तर इसका हो सकता है, बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 8 का आज की क्लास के 10 सेकंड हैं आपके पास, 10 सेकंड हैं आपके पास, बताने की कोशिश जरूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू डैश वाई वेल ब्रेड पीपल। देखिए डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट टू के बाद वाई आ गया, मतलब यहां पर कुछ समझने की बात हो रही होगी या समझाने की बात हो रही होगी। तो पहला ऑप्शन ले, उसमें बोल रहे हैं इन्वेंट, इन्वेंट मतलब होता है आविष्कार, तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए। और ऊपर से फिर वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड डैश दैट आर एडमिटेड बाय एटाइमोलॉजी एंड ग्रामर। कहीं ना कहीं यहां पर सेंटेंसेस, ग्रामर, इन सब की बात हो रही होगी, तो इन्वेंशन कहां से आया। इन्वेंट तो देखिए नहीं होगा, गलत होगा। सेकंड की बात करते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ये ठीक है, हो सकता है। वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस दैट आर एडमिटेड बाय एटाइमोलॉजी एंड ग्रामर, हो सकता है, हो भी सकता है, तो हम इसको हमारे उसमें रखते हैं, हमारे इसको पॉइंट ऑप्शन में रखते हैं कि हाँ आंसर हो सकता है। अगर बेहतर नहीं मिला कोई तो हम इसे लगा देंगे। फिर देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्कवर, तो ये तो ठीक है, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि बाकी ऑप्शन इससे बेहतर है हमारे पास। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर एडमिटेड बाय एटाइमोलॉजी एंड ग्रामर। देखिए सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस, ये थोड़ा बेहतर साउंड कर रहा है मुझे, सर्टेन वर्ड्स और सेंटेंसेस से बेहतर। देखिए सेंटेंसेस से थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशंस लग रहा है, तो इन दोनों में बेहतर तो मुझे देखिए डी लगा, तो डी भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं डी आंसर है, लेकिन डी हो सकता है, मैं बी और डी में से बाद में डिसाइड करूंगा। और लुक, इट इज डिफिकल्ट टू लुक, तो देखिए गलत हो जाएगा, तो बी और डी में से उत्तर हो सकता है इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, ये सब ठीक था, लेकिन हम फंस रहे हैं आगे, दैट वाई वेल ब्रेड पीपल अवॉइड सर्टेन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस होगा, या सर्टेन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट आर एडमिटेड बाय एटाइमोलॉजी एंड ग्रामर। तो एक्सप्रेशंस इज बेटर देन सेंटेंसेस, चूंकि थोड़ा बेहतर वर्ड भी है और वोकैब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। जी हाँ, देखिए एक्सप्रेशन जो है वो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, इसका जो सेकंड ब्लैंक है इस पर ही चीजें हो जाएंगी। फर्स्ट में तो थोड़ा कंफ्यूजन था जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑप्शन डी मुझे बेहतर लगा, और हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आज की क्लास के क्वेश्चन 9 की तरफ।
क्वेश्चन 9 में भी सेम एरर है, मैं इस चीज के लिए आपसे माफी चाहूंगा, तो आप इसको कट करें। क्वेश्चन 9 भी जो हमारा है क्वेश्चन, वो थोड़ा बेहतर नहीं है। क्वेश्चन 10 करने की कोशिश करें। कुछ 2-3 सवाल बीच में खराब हो गए, उसके लिए मैं आपसे आज माफी चाहूंगा। करते हैं क्वेश्चन 10। क्या है क्वेश्चन 10? द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन डैश इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रूल, बट वी डू नॉट नो हु फर्स्ट डैश इट। The name of Christ had been dash in Britain during the period of Roman rule, but we do not know who dash it। क्या इसका आंसर होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करें, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये हमारा, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन, जल्दी से करने की कोशिश करेंगे। क्या उत्तर हमारा होगा? इजी है सवाल, बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा आज का ये क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए जानते हैं क्या है। द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन डैश, क्या आएगा? हैड बीन हर्ड आ सकता है, पहले ऑप्शन को लें। हैड बीन हर्ड इन ब्रिटेन हो सकता है, पहला ऑप्शन लेके देखते हैं। हर्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रूल, बट वी डू नॉट नो द फर्स्ट हु फर्स्ट साउंडेड इट। हो सकता है, सही लग रहा है सेंस। अगर ग्रामेटिकली हम देखें, किसने पहले साउंड किया था? सुनाई तो ब्रिटेन में किया था, लेकिन किसने पहले साउंड किया था, ये ठीक लग रहा है। फिर देखते हैं सेकंड ऑप्शन को, चेक करते हैं। इसको हम लेते हैं पहले, हमें ये सही लग रहा है। द नेम ऑफ द क्राइस्ट हैड बीन विटनेसेस इन, भाई हैड बीन विटनेस्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द रोमन रूल, बट वी डो नॉट नो हु फर्स्ट रेजोनेटेड इट। तो मेरे हिसाब से देखिए, यहाँ पर विटनेस्ड थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा है, तो ये गलत होगा। फिर इसके बाद द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन लर्नड इन ब्रिटेन, लर्न क्या? याद कराया गया था। हमें सुनने की बात कर रही है, कहां पर पहले ये चीज बोली या कही गई थी, तो लर्न नहीं होगा। परसीव्ड की बात करें, ये नॉन टचेबल, या जो हमारे जिस चीज को हम, हमारे जो 5 सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं उससे ये बाहर है चीज, फील करने की बात कर रहे हैं ये, जो कि हमें वर्ब्स दिखती नहीं है, तो ये नॉन फिजिकल वर्ब में आती है परसीव्ड। तो यहां पर ये सही नहीं होगा, क्योंकि द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन परसीव्ड। आप नाम को परसीव कैसे करोगे? नाम को आपको सुनना होगा, तो यहां पर परसीव कैसे करोगे? तो ये आपका गलत हो जाएगा। और फिर बाद में ब्लू लगा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ऑप्टेन, ऑप्टेन क्या होता है? कोई चीज कहीं से मिलना। द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन इन ऑप्टेन्ड इन ब्रिटेन, चलिए मान भी लिया, लेकिन बाद में बोल रहे हैं हु फर्स्ट शाउटेड इट, कौन चिल्लाएगा नाम को? नाम के लिए शाउटेड बिल्कुल यहाँ पर गलत सेंस दे रहा है, तो यहां पर ये ई भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए होगा आपका हर्ड या साउंडेड, जो है आपका द नेम ऑफ द नेम ऑफ क्राइस्ट हैड बीन हर्ड इन ब्रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमन रूल, बट वी डू नॉट नो हु फर्स्ट डैश इट में क्या आएगा? साउंडेड इट, किसने इसको पहली बार बोला था। ये सेंस हमारी निकल के आएगी इस फिलअप्स के, जो हमारा सेंटेंस है इसमें, जो फिलिंदा ब्लैंक्स है इसमें जो सेंस है, यही दोनों आपके दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देखिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया हुआ है कि पहले में आपका डिस्कवर्ड तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कवर्ड तो मतलब होता है खोज, और सेकंड में आपको जो ऐसा मैंने आपको बताया बोलने के ऊपर आया था, तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपको। चलिए जानते हैं हमारे होमवर्क क्वेश्चन को। क्या है हमारा होमवर्क क्वेश्चन? ये भी फिलअप से ही है। द सीरियन सिविल वॉर डैश आउट ऑफ द अनरेस्ट ऑफ 2011 अरब स्प्रिंग एंड डैश टू आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर प्रेसिडेंट बशर अल असद्स गवर्नमेंट वायलेंटली रिप्रेस्ड प्रोटेस्ट कॉलिंग फॉर हिज रिमूवल। 5 ऑप्शन आपके पास हैं, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। इन पांचों में से क्या आंसर होगा, ये आपको मुझे बताना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसका जो सॉल्यूशन है मैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, आईबीपीएस एसओ की जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसकी स्टार्टिंग में बताऊंगा, और पूरा सॉल्यूशन हम इसका डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।
इसके वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज हमेशा बोलता हूं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जरूरी है मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं गेन कराएगा। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो वो आपको एग्जाम में जो प्रेशर आता है उसके लिए तैयार कर देता है। जेसी एकेडमी के बेस्ट मॉक्स आते हैं जो कि आपके आते हैं 199 का पैक आता है जो कि होता है आपके 6 मंथ्स के लिए, वाइल आपका 365 का पैक आता है वो आता है 1 ईयर के लिए। आप अपने हिसाब से कोई भी पैक परचेज करें, चूंकि इसमें बेस्ट कंटेंट आपको दिया जाता है, एग्जाम रेलिवेंट मॉक्स होते हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपका ये जो मॉक सीरीज है आपके लिए एग्जाम आपका क्लियर हो जाता है तो आप इसको अपने किसी दोस्त को दे दें, किसी रिलेटिव को दे दें, जिससे वो भी इस सेम टेस्ट सीरीज से अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सके। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।